चलो भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका जो है यहाँ पर क्लास में स्वागत है। भाई क्लास यहाँ पर जो है लाइव नहीं हो पा रही है। मैं जो है कई बार कोशिश किया लेकिन लाइव क्लास नहीं हो पा रही, इस वजह से फिर से वही प्रोसेस है आपके पास। भाई क्वेश्चन पहुँचाने हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चलो भाई, तो यहाँ पर क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। पहला प्रश्न एक तस्वीर की ओर इशारा करते, चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग। चलो भाई फास्ट। पहले प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिए भाई फटाफट। तो भाई यहाँ पे देखेंगे इसके आंसर को। देखिए क्या कह रहा है कि भाई एक तस्वीर को और उजागर जो इशारा कर रहा है। ठीक है, तो भाई तस्वीर यहाँ पे एक बना दो। यहाँ पे एक फोटोग्राफी है और उजागिर यहाँ पर है भाई, इसकी तरफ, इस तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है और क्या रहा है कि भाई यह महिला, जो ये तस्वीर है महिला की तस्वीर है, इतना ठीक है। मेरे बेटे की, यानी भाई इसका लड़का, उजागिर का जो लड़का है, लड़के की नानी, भाई लड़के की नानी कहीं है। ठीक है, लड़के की नानी के इकलौते लड़के, यानी इनका एक कोई लड़का है। ठीक है, इनके पास एक भाई लड़का है, इनकी नानी के जो है एक लड़के हैं, यानी इनके कौन है, मामा जी हैं। ये लड़के के मामा है भाई। इकलौते लड़के की इकलौती बहन। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ से, अब इस लड़के, जो ये लड़का है भाई, इनकी नानी का जो लड़का है वो तो इनका मामा हो गया। तो भाई इनके मामा की जो बहन होगी कौन होगी, इनकी माँ होगी। कैसे माँ होगी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इकलौती बहन बोला भाई। जब इनका मामा हो रहा है तो मामा की जो सिस्टर होती है वो हमारी मम्मी होती है या तो मौसी होती है। तो भाई यहाँ पे इकलौती बहन है तो भाई मम्मी होगी भाई, यानी ये लड़के की जो है ये कौन है, माँ है। अब देखिए ये लड़के की माँ हो गई। अब इकलौती बहन, तो उजागिर का महिला से क्या संबंध है, तो भाई ये जो उजागिर है इस महिला का क्या हुआ, हस्बैंड है। उजागिर का महिला से क्या संबंध है, भाई महिला जो है उजागिर क्या है, पत्नी है। उजागिर का महिला से क्या संबंध है, तो पति का संबंध है, लेकिन पति यहाँ पे ऑप्शन में, तो यानी तो महिला की तरफ से मना से महिला का उजागिर से क्या संबंध है, भाई पत्नी का संबंध है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, यहाँ पे हस्बैंड होना चाहिए, ऑप्शन में हस्बैंड होना चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ देंगे। महिला का उजागिर से संबंध क्या है, तो भाई पत्नी यहाँ पर हो गया, लेकिन हस्बैंड होना चाहिए। जो क्वेश्चन के अनुसार पूछा है कि उजागिर का महिला से क्या संबंध है, भाई यहाँ पे पति का संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसको लगाइए आप लोग भाई। यदि विशाल जो है इतना लिखा गया तो शिशुवारा को क्या लिखा जाएगा, चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई देखिए, अब जो है आपको बीएचयू एग्जाम के लिए जो है बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग एकदम थोड़ा सा तैयारी को जो है बढ़ा दीजिए। तैयारी में कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, तो भाई यदि विशाल जो है 49912 लिखा जाता है तो शिशुवारा को क्या लिखा जाए। देखिए भाई विशाल को पहले बनाया जाए, विशाल। हमारा वी जो है कितना होता है भाई, वी हमारा कितना होता है भाई, 22 होता है। आई हमारा कितना होता है भाई, 9 होता है। यस एच कितना होता है भाई, 19 होता है। ठीक है, यस एच 19 होता है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, चलो देखते हैं। और एच कितना होता है भाई, एच हमारा 8 होता है। विशाल एच 8 होता है, और ए जो है 1 है, और यल जो है यहाँ पे 12 है। ठीक है, चलो तो भाई किया क्या इसने, 2 दूनी 4 हो गया, ए 9 कम 9 हो गया। ठीक है, और इसका जो है 9 हो गया सीधे, और इसका मल्टीपल कर दिया तो 9 हो गया। ये 8 कहाँ से ला दिया भाई, ये 8 कहाँ से ला दिया, एक अक्षर मतलब गड़बड़ किया है इसमें, एच का नहीं लिखा है भाई। देखिए यहाँ पे 8 होना चाहिए, उसके बाद जो है हमारा 1 हो गया, और 12, 2 1 कम 2 होगा, यहाँ पे 8 रहना चाहिए था बीच में। ठीक है, टोटल कितने 6 लेटर हो रहा है ना, यहाँ पे 5 ही है, यानी एक लेटर इस पर और रहना चाहिए, एक नंबर और रहना चाहिए था, 499812 रहना चाहिए था। 8 यहाँ पे मिसिंग है भाई, 8 यहाँ पे मिसिंग है भाई, 8 जो है मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जो नंबर्स हैं उनका खुद में मल्टीपल है, जैसे कि 2 22 है तो इसका 2 का गुणा 2 हो गया, यानी 4 हो गया। 9 अकेला है तो भाई 9 को सीधा लिख दो। 19 है तो 19 का 19 करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और यहाँ पे 8 है तो 8 का सिंगल रहेगा, 1 है तो 1 का सिंगल रहेगा, और 1 और 2 है तो ये भाई हमारा सिंगल रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम आगे करेंगे, सिसवारा जो है उसको भी करेंगे इसी प्रकार से भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सिसवारा का क्या है भाई, देखिए यस हमारा 19, उसके बाद आई जो है उसका 9 होता है, 19 फिर हमारा हो गया, डब्लू का 23 हो गया, ए का हमारा 1 हो गया, आर का 18 हो गया, और ए का 1 हो गया। भाई ये 9 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। अच्छा यहाँ पे 1 होना चाहिए था यार, 1 तो किसी में है ही नहीं, 9 के अनुसार किया गया भाई, मल्टीपल जो है 9 का किया गया, ठीक है। तो यह भाई हमारा जो है 9 हो गया, ये हमारा फिर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। 996181, 996181 किस में भाई, लास्ट वाले में क्या यार, लास्ट वाले में है क्या, 991618 सही है, 9 वाला जो है यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर इस तरह से सीधे मल्टीपल करता तो हमारा जो है ए 1 होता, और ए जो है हमारा 9 होता, फिर यहाँ पे 1 होता, और ये 6 होता है, ये 1 होता, उसके बाद 1 होता, 1 होता, इस प्रकार से होता। लेकिन उसने क्या किया है कि भाई यहाँ पे ऊपर वाले के अनुसार हम चलेंगे भाई, जब उसने यस को जो है उसने 9 लिखा है, 19 को जो उसने 9 लिखा है, तो हम भाई उसी के अनुसार चलेंगे। देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो भाई तीसरा प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। चलो भाई इसका फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। भाई लाभ निकालना है तो क्या होगा, तो भाई जो खरीदा है उसी पे हमें चलेंगे। चलो भाई तो 120, फिर तो भाई यहाँ पे जो है अब देखिए कैसे करेंगे इसको, एकदम सिंपल तरीके से। देखिए 1500 जो है उसका जो है हम पहले निकालेंगे 1%, ठीक है। ऊपर वाले इसको हटा दिया जाए। देखिए इसका 1% कैसे निकाले, 1500 है तो 1500 में हम 100 से भाग देंगे तो 1% हमें पता चल जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया, 15 का, यानी 1% बराबर भाई 15 है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 300 रुपये हो जाएगा। यानी उसको लाभ कितने को हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। बस यही हमें बताना था और कुछ भी नहीं था। यानी उसने जो 1800 में टोटल जो है बकरी को बेच दिया। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, चौथा प्रश्न क्या है, चलिए चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। एक घड़ी की सुई की तरफ जो इशारा कर रहा है उसका जवाब आप लोग को देना है। फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो भाई घड़ी की सुई में 5 बजे हैं, ठीक है। तो घड़ी की सुई में ऐसे घड़ी बना लो, और यहाँ पे हमारा डायल, मतलब ये छोटा वाली सुई यहाँ पे होगी और बड़ी वाली सुई यहाँ पे 12 पे होगी। तो भाई 5 बजे हैं, एक घड़ी की सुई 5 बजे, और मिनट की सुई जो है ये मिनट की सुई है, उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है, ठीक है। 1 घंटे के बाद घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, 1 घंटे के बाद जो घंटे वाली सुई होगी वो किस दिशा में होगी। तो एकदम सिंपल सा जवाब इसका होना चाहिए भाई। तो भाई इस समय जो है यहाँ पे 5 बजे हैं, 1 घंटे बाद एक कहाँ पे होगी, 6 पे होगी। तो भाई 1 घंटे बाद एक घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, जब भाई हमारी मिनट वाली सुई उत्तर दिशा को इंगित कर रही है तो घंटे वाली सुई किस दिशा को इंगित करेगी, दक्षिण दिशा को। बस यही तो बताना है और कुछ नहीं बताना। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, 5वें प्रश्न का फटाफट। चलो भाई 5वें प्रश्न का क्या है जवाब, सभी लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। फास्ट भाई, फास्ट तरीके से इसका जवाब दीजिए फटाफट। चलो भाई फटाफट। तो भाई देखिए इसको कैसे करेंगे। 5वें प्रश्न को दिया क्या, ए इक्वल टू जो -2 दिया, ए बी इक्वल टू 16 दिया। तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो। तो भाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। तो भाई ए स्क्वायर बराबर -2 दिया, इसकी जगह जब रखेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस कट जाएगा। भाई बी स्क्वायर का वैसे का रहने दो, और उसके बाद
ए बी की जगह 16 दिया तो भाई ये हमारा 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो भाई 32 4 36 हो गया, 36 को इधर कर दो, वो माइनस में हो जाएगा, और इधर हमारा बी स्क्वायर बचा। बी स्क्वायर के जो है पावर में इधर लेके जाएंगे, बी स्क्वायर की पावर में जो है क्या हो जाएगा, 36 जो है रूट में हो जाएगा। तो भाई 36 जब रूट में चला जाएगा तो भाई बी के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 जो है 6 का ये होता है, तो भाई यहाँ पे मल्टीपल में जो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा -6 आना चाहिए, लेकिन 6 ही यहाँ पे दिया है, -6 होना चाहिए, ठीक है। भाई ए बी बराबर जो है हमारा यहाँ पे 16 दिया हुआ है और ए बराबर -2 दिया हुआ है, सही तो है भाई, -6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -36 पहले से ही दिया है उसने, ठीक है। अगर जो उसने नहीं दिया है तो क्योंकि हम जो एक बार उसमें प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे तो माइनस हमारा आएगा। यहाँ पे बी इज दी 6 ऑप्शन, यहाँ पे माइनस नहीं लेके चलना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन इज दी, यानी बी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। फार्मूला ये लगेगा, परेशान नहीं होना है। चलो भाई 6वें प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट। 6वें प्रश्न का 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए था। जीके की जो क्लास चलती है उसमें जो है वहाँ से आपको काफ़ी फायदा होने वाला। भाई जीके की जो क्लास चलती है उससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन उठा लेगा। तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन जब आप वैसे मार दोगे तो परेशान कहीं का होने का। फिर उसके बाद जो है आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, लगभग 10 के आसपास। भाई एशिया का प्रकाश पुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया का प्रकाश पुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां प्रश्न क्या है भाई, निम्न में से भिन्न का चुनाव करो। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, निम्न में से भिन्न कौन है। तो भाई निम्न में से जो सबसे अलग है उसकी अगर बात की जाए तो भाई क्या है, शेर भी जो है मांसाहारी है, भालू भी मांसाहारी है, जिराफ भाई शाकाहारी है, जिराफ शाकाहारी, तो सी ऑप्शन। सियार जो जयकाल होता है वो भी मांसाहारी थी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई अगला प्रश्न आपके सभी चाबियां जो है ताले हैं, तो सभी ताले दरवाजे हैं। तो भाई निष्कर्ष हमारा जो कंक्लूजन स्टेटमेंट तो हमारा हो गया, कंक्लूजन जो दिया है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ ताले चाबियां। भाई चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलो भाई तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका जवाब। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या है भाई, जब सभी चाबियां जो हैं ताले हैं, ठीक है, सभी चाबियां ताले हैं, तो भाई चाबी यानी कीज को यहाँ पे बना लो, लॉक्स ए हो गए, यानी जो सभी कीज हैं वो क्या है, लॉक्स हैं, सभी चाबियां जो हैं ताले हैं। आगे बोला सभी ताले दरवाजे, भाई डोर को ऊपर बना लो, ये हमारा लॉक्स हो गया यानी ताले, और ये हमारी कीज हो गई यानी चाबियां, और ये हमारा डोर्स यानी दरवाजे हो गए। अब भाई कह रहा कंक्लूजन, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, भाई कुछ जो दरवाजे हैं वो चाबियां हैं, हाँ भाई एकदम सही है, यानी एक कंक्लूजन राइट है। कुछ ताले चाबियां हैं, देखिए यहाँ पे ताला जो है ये हमारा लॉक्स है, कुछ ताले जो हैं वो चाबियां हैं, हाँ भाई सही है, कुछ ताले चाबियां हैं। देखिए ये ताला हमारा ये वाला है और इसका कुछ पार्ट भाई चाबी है ना, तो भाई ए भी सही है, यानी ए और दोनों निष्कर्ष सही है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस यही तो था और कुछ भी नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 9वां प्रश्न क्या है। चलो भाई 9वें प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो भाई रसिक ने एक बैंक से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए कुछ रुपए उधार लिया है। समय समाप्त होने पर 205 जो ब्याज अधिक लौटाता है तो मूलधन क्या है, यानी समय जब समाप्त होता है 205 रुपये जो अधिक ब्याज के रूप में लौटाता है। भाई जो है आपको क्या बताना है, मूलधन आपको बताना है कि मूलधन उसने क्या लिया था। भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक एक ऑप्शन के आधार पर आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 1000 को लेकर करते हैं एक बार, 1000 को लीजिए, 1000 का अगर हम देखें यहाँ पर 5% कितना होगा, भाई 1% जो है 10 हो जाएगा, और 5% की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 × 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 2 साल का जो है 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 2 साल का। तो भाई ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 205 होने चाहिए 2 साल में, तो भाई ये हमारा नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की बात कीजिए 1500 भाई 15 हमारा जो है एक यहाँ पे 1% हो गया, और भाई 5% 15 × 75 हो गया, 700 यहाँ पे 75 हो गया, तो 75 का जब हम दुगना करेंगे तो 150 रुपये, ए भी नहीं हो सकता भाई, ए भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन को देखा जाए भाई 2000 को लिया जाए, 2000 को देखते हैं क्या है, 2000 का जब हम 1% करेंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 का जब 5% करेंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा भाई, 100 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, 5% बराबर 100 हो जाएगा।
2 साल में कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। देखिए 200 तो पहले बनाइए, ये 5 कहाँ से है, वो भी अभी निकल गया। अब देखिए 200 तो हमारा साधारण ब्याज का हो जाएगा, लेकिन 5 रुपये एक्स्ट्रा कैसे होगा, ये जो हमारा 100 पहले ईयर का, ये दूसरे ईयर का, दोनों का मिला के, यानी पहले साल भी 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपये मिलेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो पहले वर्ष का 100 रुपये, इस पर भी अगले वर्ष आपको मिलेगा 5% की दर से जो है आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो भाई इसका जो है 5% कितना हो जाएगा भाई, 5 रुपये जो है इसका 5% हो जाएगा। तो भाई 205 रुपये जो है हमारा किस पर हो रहा है, 2000 रुपये, यानी 2000 रुपये जो है उसने लिए हुए थे बैंक से। बस यही हमारा राइट आंसर, यानी सी इज़ दी राइट आंसर। भाई आपको ऑप्शन से भी कर लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट, 10वें प्रश्न का। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए 10वें प्रश्न का, क्या है आंसर इसका। चलो भाई फास्ट इसका जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। चलो भाई फास्ट सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो भाई क्या है इसका राइट आंसर। तो भाई एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए रजनी ने कहा, भाई रजनी क्या करे देखते हैं। रजनी को बना लो भाई, और एक व्यक्ति को यहाँ पे बना लो, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर हो गया। अब रजनी ने कहा कि वह मेरी बुआ, भाई इसकी बुआ को बना लो, इनकी बुआ जी हैं यानी इनके पिता, अपने इनके पिताजी को भाई बना लो। इनके पिताजी की बहन हो गई, इनके पिताजी की बहन ही तो भाई इनकी बुआ होंगी, ये इनकी बुआ है, ठीक है। अब क्या करा है, बुआ के भाई यानी इनके बुआ के भाई जो है इनके पिताजी लगेंगे, रजनी के पिताजी लगेंगे, ठीक है। भाई के इकलौती बहन का पुत्र, इनकी जो इकलौती बहन है भाई, इकलौती बहन यानी इनकी बुआ। देखिए कि रजनी ने क्या कहा कि रजनी की बुआ के भाई यानी उनके पिताजी खुद हो गए, या तो पिताजी होंगे या तो चाचा जी होंगे, लेकिन उनकी इकलौती बहन, भाई इकलौती बहन ही की बात की जा रही, तो इकलौती बहन उनकी बुआ हो गई। उनका लड़का ए है भाई, ये लड़का उनका है, ये उनकी बुआ का लड़का है। तो भाई रजनी का व्यक्ति के साथ क्या संबंध, भाई रजनी जो है उस व्यक्ति की ममेरी बहन है, ठीक है, व्यक्ति की ममेरी बहन, क्योंकि ये लड़का जो है इसके पिता को मामा, रजनी के पिता को मामा कहेगा, तो भाई ममेरी बहन है, बस यही आपको बताना था। अगला प्रश्न आपके, राज इक्वल टू यहाँ पे 29 दिया है, तो संध्या का आपको बताना भाई। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। राज इक्वल टू इतना दिया है तो संध्या इक्वल टू कितना हो जाएगा। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलो भाई फास्ट भाई देखिए कैसे किया, कोडिंग डिकोडिंग आपको बहुत अच्छे नंबर्स जो है बहुत अच्छे रहने चाहिए। आपकी जो ट्रिक्स बताइए कफलोरक्स जो आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया है, कफलोरक्स जो है उससे आप जो है सारे एक नंबर एक बार में याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं बोलेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। कफलोरक्स ऐसी दवा है कोडिंग डिकोडिंग की जो आपको एक बार लेने के बाद कभी उसका डोज दोबारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई राज को कैसे बनाया 39 देखते हैं भाई। तो भाई राज को कैसे बनाया, 18 हमारा हो गया, 18 जो है आर का होता है, एक हमारा जो ए का होता है, जेड का हमारा 10 होता है, जे का हमारा 10 हो गया, 10 1 11 और 18 जो है यहाँ पे हमारा 13, यहाँ पे 29 सॉरी 29 29 हो गया, ठीक है। 18 को 19 कर लेंगे 10 29 हो गया। तो भाई संध्या को इसी प्रकार से जोड़ लो भाई, 19 1 20 और 14 हमारा 20 14 जो है कितना हो गया भाई 34 हो गया, और 34 और यच हमारा 8 होता है, 34 8 42 हो गया, और 42 और 25 हमारा वाई का, और एक हमारा यहाँ पर देखिए 42 1 43 हो गया भाई। 43 में 25 जोड़ लो कितना हो जाएगा भाई, 43 हो रहा है ना, 20 यहाँ पे हो गया, ये 14 हमारा 34 हो गया, 34 8 जो है कितना हो जाएगा भाई 34 8 42 हो जाएगा, और 42 25 करो 5 3 8 4 2 6 हो गया। अच्छा ऑप्शन यार ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा, 69 69 हो रहा है। अच्छा फिर से जोड़ दें भाई, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो। 25 1 26 हो गया, और 26 14 जो है हमारा 40 हो गया, 40 8 48 हो गया, 48 1 49 हो गया, ठीक है, 49 और 19 9 18 1 5 6 69। अच्छा एक ये है, ये 50 हो गया, 69 ही तो आ रहा है भाई, 69 ऑप्शन में ही नहीं यार, ये कैसे टाइप हुआ यार 69। चलो इसको डी को हम कर लेते हैं, 69 कर लेते हैं, ठीक है, डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, 69 इसका आ जाएगा भाई। फिर से कर लीजिएगा, अगर कहीं पे समस्या हो रही तो फिर से कर लीजिएगा, और यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, सभी नंबर से लिखना है, उनको जो है आपको ऐड कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है।
अगला प्रश्न आपके सामने भाई, खेलो यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, करंट का ही क्वेश्चन है। मैंने ये सब चीज़ें जो है जीके के क्लास में जो है पढ़ा दिया है, मॉर्निंग में जो क्लास होती है मैंने उसको पढ़ाया है वहाँ पे, ठीक है भाई। खेलो यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया था भाई गुवाहाटी में किया गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से? तो भाई इसका क्या जवाब है, फटाफट जवाब दीजिए 2 सेकंड में। भाई खैरा रोग जो किसकी कमी से? तो भाई इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या भाई जिंक है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, जस्ता जिसको कहते हैं। ए की आय 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। भाई देखिए यहाँ पे क्या है कि 20 को हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे जो अधिक है और उसके बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो भाई कितना हो जाएगा, 20 25 20 छक्का 120, कितना हो गया यार? क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? ओ ओ ओ 20% अधिक है, 120 हो गया भाई, 100 यहाँ पे हो गया, 20 25 100 20 छक्का 120 और 6 से काटेंगे तो ये तो हाफ हो जाएगा यार, कैसे हो रहा है? आना तो यही चाहिए। देखिए 20 हो गया और 120 इस 100 हो गया। अगर 120 20 किया जाए, अच्छा ऐसे करके लगाया गया का ऑप्शन, ऐसे कैसे हो जाएगा? इस प्रकार से करेंगे 20 25 100 तो भी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0 हो गया भाई, ये हमारा 0 से 0 कट गया, ठीक है। 4 से काट दो, चढ़ती 12 और 4 पंजे 20, तो 10 पंजे 50 हो गया, 16 3 48 यानी 16 सही हमारा, 16 16 3 48, 2 बच रहा है हमारा, 6 आएगा यहाँ पे, 6 7 आएगा, 16.67 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 16.67 आएगा भाई, इसको चेक कर लीजिएगा, एकदम राइट आंसर है। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, यम बाई यम प्लस, जो लॉस होता है अगर तो हम घटाते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्लस करते हैं भाई, मल्टीपल में 100 रहता है, बस यही इसका फार्मूला है और कुछ भी नहीं है इसका फार्मूला, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, निम्नलिखित के आधार पर सही का चुनाव करो। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलो भाई इसको मैं लगा रहा हूँ फटाफट, थोड़ा कम समय है भाई। ई जो है यहाँ से हमारा जो चुनना क्या है, मतलब इसमें सही करना है। तो भाई सी से हमें डी की तरफ जाना, सी से चलो भाई डी की तरफ बढ़ना शुरू करो, सी से डी की तरफ, एफ तक आए, एफ के बाद डी के पास नहीं है, गलत हो गया। डी इक्वल टू ई दिया है, यानी डी इक्वल टू ए है, तो भाई डी से हमें ई के पास जाना, तो भाई डी से एफ के पास आ गए, एफ से आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये भी गलत हो गया। ए से हमें एफ की तरफ जाना, भाई ए से एफ की तरफ बढ़ना शुरू करो। ए से देखिए एफ की तरफ जा रहे हैं, तो भाई एक बार यहाँ पे इसने इक्वल टू को साथ छोड़ना चाहिए, बस इक्वल टू एक बार साथ छोड़ दे तो भी सही हो जाएगा। ए से ई के पास आ गए, इक्वल टू साथ नहीं है, चलो ठीक है। उसके आगे इक्वल टू लगाया, फिर भी सी के पास आ गया, सी से बी के पास आ गए, बी से हम एफ के पास आ गए, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ई इक्वल टू एफ दिया है भाई, इसको चेक कर लो, ई इक्वल टू एफ है, चलो भाई ई से एफ के पास आना, ई से सी के पास आ गए, सी से बी के पास आ गए और बी से एफ के पास आ गए, लेकिन फिर भी ये गलत है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे इसने इक्वल टू दिया, ई इक्वल टू एफ दिया है, इसका मतलब क्या है कि एक बार भी इक्वल टू साथ नहीं छोड़ा, जबकि यहाँ पे देखिए बी और एफ के बाद बीच में जो है इक्वल टू साथ छोड़ रहा है, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भिन्न का चुनाव कर भाई, इसमें सबसे अलग कौन है भाई, कौन अलग है? मिनट दिया है, समय दिया है, सेकंड दिया है, दिन दिया है, तो भाई मिनट समय सेकंड ये सब समय की यूनिट हैं तीनों, लेकिन दिन जो है ये अलग है भाई, इनसे जो है अलग है। दिन के अंतर्गत आएगा सप्ताह हो जाएगा, महीना हो जाएगा, साल हो जाएगा, ये सब आएगा इसके अंदर, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 17वां भाई दिया है क्वेश्चन, 17वां क्या भाई क्वेश्चन, ओहो डिक्रीजिंग इट्स, ओह क्वेश्चन में यार आंसर क्या क्या है, 21% है और ये कितना है 25.44% है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। चलो भाई नीचे खिसक आया भाई, लेटर बड़े बड़े हो गए भाई। एक वर्ग की भुजा को जो है 16% से कम करने पर क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो भाई इसको देखिए यहाँ पे क्या होता है इसका 2m, अच्छा कम किया जा रहा है तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा बाई में 100, ठीक है। तो भाई एम की जगह पे हम 16 रखेंगे और यहाँ पे एम का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर करो, बाई में 100 कर दो, तो भाई 16 का स्क्वायर करो, ये हमारा 32 हो गया, माइनस जो है 256 हो जाएगा और बटा इस 100 है तो 100 से भाग देगा तो भाई 2.56 हो जाएगा। 2.56 को जो हम इसमें से घटाएंगे तो भाई क्या आ जाएगा 29.44 आएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा इसको, कहीं भी समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने भाई, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, गति से जा रहा है। तो भाई आगे क्या कर रहा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की गति शांत जल में कितनी होगी। तो भाई इसका एक सेकंड में आंसर है। भाई हमारा धारा की गति दिया हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद नाव की गति जो है एक दिया हुआ है और दूसरी हमसे शांत जल में पूछ रहा है। चलो तो भाई अब क्या करना है, इसको जो है यहीं पे रहने दो और इसे जो है उठा के इधर कर दो। अच्छा लिस्ट करना है, क्या दिया भाई, व्यक्ति नाव की धारा की दिशा में जा रही है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 से अच्छा -15 हो जाएगा, +3 करेंगे लेस उसे, यहाँ पे निगेटिव हमें साइन नहीं लेना, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटे जो है उसकी शांत जल में चाल होगी। ठीक है। अगला प्रश्न, सुनील और किशन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। भाई निगेटिव साइन आपको नहीं लेना, इसका आपको ध्यान रखना पहली बात। तो आगे क्वेश्चन क्या है, सुनील और किशन वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3 और 4 का हो जाएगा। सुनील की वर्तमान, भाई ये 1 सेकंड का क्वेश्चन देखिए, 2 3 3 और 4 है। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर हो रहा है, 1, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, 1 का हो रहा है। अब देखिए 1 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन वास्तव में कितने वर्ष का हो रहा है, 3 वर्ष का। तो भाई ये 3 जो है इसका मल्टीपल यहाँ पे कर दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी ये 6 साल का है, ये 9 साल का है। ये वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु कितनी है, 6 साल की। अब देखिए अगर कन्फर्म करना है भाई 3 साल बाद जो है अनुपात इतना हो रहा है, भाई 3 साल बाद ये बढ़ेंगे, कुछ 3 साल बाद बढ़ेंगे। भाई इसमें 3 करो, इसमें 3 का सीधा मल्टीपल कर दो, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 6 और 3 उस तरह भी 9 हो रहे, और इधर 9 3 12 हो जाएगा। सही है भाई, 4 3 12 एकदम सही है भाई। 6 यहाँ पे राइट आंसर है। आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं भाई, इस प्रकार से 2x 3x प्लस में 3 करके उसके बाद 3/4, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई ये देखिए 20वां प्रश्न क्या है भाई, इसका जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। 20वें प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट भाई। तो भाई 20वें प्रश्न का जवाब होना चाहिए क्या, तो देखिए 22,400 का जो 1% होगा कितना हो जाएगा भाई, 224। अब इसका हमें 25% निकालना, 25 से इसमें मल्टीपल कर लो, है ना, 25 से इसमें मल्टीपल कर लो डायरेक्टली भाई। 25 चौका 100 हो गया, 10 हमारे पास बचा, 25 दूनी 50, 50 और 60 हो जाएगा, यहाँ पे 0 6 बचा, 25 दूनी 50 और 50 6 56, यानी 5600 हमारे पास आ गया। 5600 प्लस 800, इसको जोड़ो, 5600 प्लस 800 कितना हो जाएगा भाई, 6400 हो जाएगा। 6400 का 20% निकालना, 64 भाई हमारा 1% हो गया, 64 भाई यहाँ पे हमारा उसमें 2 से गुणा करो, 64 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 होगा, 1280 क्या हो रहा भाई। अच्छा प्लस का प्रतिशत 20% हो गया, 64 ही तो हो रहा है ना, 6400 हो गया, 6400 का 20%, तो 64 180 12, कहाँ भाई गलत कहाँ हो रहा है, 2224 का 25%, 25 चौके 100 10 हो गया, चलो ठीक है। 25 दूनी 50 और 50 10 60 हो गया, ठीक है। और 25 दूनी 50 और 50 6 56, यहाँ तक ठीक है, 5600 हो गया। 25%, 5600 में हम प्लस 800, 5600 किए, उसके बाद हमने उसमें 800 जोड़ा तो 6400 हो गया। 6400 का 20% भाई कितना होगा, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है क्या भाई, होना कितना चाहिए, 6400 का 20% आ रहा है भाई हमारा कितना, 1280 आ रहा है, 1280 आ रहा है। 6400 का 20% देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए इसको। चलो भाई इसको एक बार चेक कर लीजिए फटाफट। चलो भाई इसने जो है कुछ और किया है, देखिए भाई उसको कैसे निकाला जाएगा, उसने जो किया आप उस पर चलते हैं। चलो तो भाई उसने अगर किया है तो मतलब ऑप्शन हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ तो उसने नया किया है। अब देखिए ऑप्शन में उसके अनुसार क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे 224 का 25% जो हमारा कितना आ रहा था, 5600 आ रहा था, चलो ठीक है भाई। 800 का भी निकाल लो, 800 का जो है 20% कितना, 8 जो हमारा 1% हो गया, तो 8 दूनी 16 कितना भाई, 8 दूनी 16 160, चलो भाई 160 हो जाएगा, हाँ भाई 8 दूनी 16 8 120, ठीक है भाई ये हमारा 5760 हो जाएगा, ये ऑप्शन है।
ए है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन है। ये इसने ऐसा किया है, मतलब उसने जो है इस प्रकार से नहीं, 5600 जो है उसमें 800 जोड़ के उसके बाद निकाला तो हमारा गलत हो जाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यही उसने किया है, 5600 अलग किया है, उसके बाद 160 अलग किया है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। 5700 जो है 60 इसका आंसर है भाई। अगला प्रश्न है, क्या है, एक टंकी सामान्यतः 15 घंटे में खाली हो जाती है, अच्छा भर जाती है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन रिसाव के कारण इसे भरने में 20% अधिक समय लगता है। रिसाव भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको उलझा देते हैं। देखिए इसको क्या कह रहा है, नॉर्मली जो टंकी जो है ए टंकी है हमारी, ए टंकी को बी में कितने 15 घंटे में भर देता है। 15 घंटे में जो है टंकी को भाई भर दे रहा है, ठीक है, 15 आवर्स। अब भाई बी को हम ले लेते हैं, जो रिसाव वाली पाइप है उसकी बात की जा रही है भाई, उसकी वजह से जो रिसाव वाली पाइप उसकी वजह से जो है 20% अधिक समय, यानी 15 का जो है 20% भाई कितना हो जाएगा, 15 का 20 पे 5 20 पंजे 100 और पंत यही 15, यानी 3 होगा 5 का, यानी 15 से अधिक 3 घंटे समय, यानी 18 घंटे लग जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू मिल गई, एक ए हो गया एक बी हो गई, एक 15 है एक 18 है। देखिए अगर कहीं समस्या है इसको समझिए पहले, जो हमारी भरने वाली टंकी है, जो भरने वाली पाइप है वो कितना समय ले रही है, 15, लेकिन उसमें छेद है, जो टंकी है उसमें छेद है, तो उसकी वजह से 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं भाई, यानी 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे, यानी 20% जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 20% 15 का कितना होता है, 3 होता है। भाई 3 को जब हम अलग करेंगे तो भाई 3 जो हमारा क्या है, हमारा जो अधिक समय लग रहा है, यानी 15 घंटे से 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी 18 घंटे लग रहे हैं रिसाव वाली पाइप को टंकी खाली करने में। भाई अब हमारे पास फाइनली जो है पूछ क्या रहा है कि जो रिसाव वाली टंकी हो कितने समय में टंकी को खाली कर देंगे। भाई इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो फटाफट। तो भाई एलसीएम कितना है, 15 और 18 का 90 हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है 90 हो गया। चलो भाई 90 हो गया, तो 15 15 60 15 15 छक्का 90 और 18 पंजे 90 होता है, तो इनका डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है, यानी एक काम हो रहा है, 1 घंटे में एक काम हो रहा है भाई, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है। तो भाई टोटल काम हमारे पास कितना है, यानी टोटल टंकी का पानी कितना है भाई, अगर 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, 1 लीटर, ठीक है, तो 90 लीटर हमें खाली करना है, और 1 लीटर की दर से अगर वो खाली कर रहा है जो रिसाव वाली पाइप है, तो भाई 90 लीटर कितने समय में खाली करेगा, 90 घंटे में भाई, 1 घंटे में 1 लीटर, 90 लीटर 90 घंटे में, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस पर आपको बस ध्यान देना है कि 20% का मतलब क्या है, यहाँ पे 20% जो है वो हमारा जब 3 उसको बनाएंगे वो 20% 15 का कर रहा है, बस यही आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है भाई, इसको लगाते हैं फटाफट। आपको चीज़ें अभ्यास करना है, सीखना है, आप इसको वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को रोकिए उसके बाद लगा लीजिए, उसके बाद तब ऑप्शन को चेक करिए और कुछ भी नहीं करना है। आगे क्या है, 2 संख्याओं का योग 24 है, चलो भाई 2 संख्याओं का योग 24 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और उनका अंतर जो है x-10 कर दो, यानी 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। भाई इक्वेशन जो हमारे पास इसको ऐड कर दो, एक कट जाएगा, 2x हो जाएगा और यहाँ पे 34 हो जाएगा, x बराबर हमारा 17 आ गया। तो भाई x बराबर 17 है, तो भाई x बराबर 17 आ गया, तो y के मान पे रखोगे, y को हम निकालेंगे, तो x बराबर अगर हम 17 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आएगा, 24 है, तो y को इधर रखो और 17 यहाँ पे 24 में से घटाया जाएगा, तो भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, 4 3 7 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, इनके दोनों के वर्गों यानी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, चलो भाई वर्गों का अंतर ले लो। 17 का भाई कितना होता है, चलो भाई फटाफट बताओ, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 7 का 49 हो गया, भाई 9 9 0 हो गया, 8 में से 4 जाए 4 हो गया, और 240 हो गया। 240 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन दिख रहा है भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 240 होगा भाई, एकदम आसान तरीके से लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से, अच्छा भेजने लिखा है भाई, भेजने नहीं बेचने से, बेचने से भाई, सेंडिंग नहीं सेलिंग है भाई, सोल्ड होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाई 600 रुपये में बेचा जा रहा है तो 25% की हानि हो रही है, ठीक है। भाई किसी चीज़ को हम मान लीजिए लिए हैं तो उसको जो है 600 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 80% यहाँ पे हो जाएगा, और 100 हो जाएगा 0 0, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। चलो भाई देखो इसको इस प्रकार से लगाया जाएगा, वो गलत हो गया था। अच्छा 25 यार, यहाँ पे 20 हम घटा रहे थे तभी तो गड़बड़ हो रहा था, 80 यहाँ पे देखिए 600 ये हो गया, और
ये हमारे पास 25% यानी 75 बच रहा है, तो 100 इधर हो गया, 25 इस और 25 3 75 और 25 चौका 100, इसको 3 से काट दो, 200 हो गया, यानी टोटल 800। यानी भाई 800 का प्रोडक्ट हम उसको 600 में बेच रहे हैं भाई, यहाँ पे हमें 25% का लॉस हो रहा है। अगर इसी प्रोडक्ट को हमें 25% लाभ पर बेचना तो भाई क्या होगा, तो भाई इसका जो है 8 पहले निकाल लो, 8 का जो है हमारा 8 हो गया 1% बराबर 25% का मतलब है 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200, यानी 200 एक्स्ट्रा कर दो, 800 में जो है 200 अलग ऐड कर दो, तो भाई 1000 रुपये हो गया। यानी 1000 का हम उसको बेचेंगे तब हमें जो है 25% का लाभ होगा। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना है, इसमें एकदम वेरी सिंपल तरीके से इसको हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, देखिए इसको एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 600 जो हमारा है किसी वस्तु को बेचने से जो हमारा विक्रय मूल्य उसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो हमारी लॉस हो रहा है यानी 100 में से हम 25 को घटाएंगे तो हमारे पास 75 बचेगा, उसके बाद 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको जो है 25 से काट, 25 3 75, 25 चौका 100 और 3 से इसको काटा, ये 200 हो गया, ऊपर 4 बचा तो हमारा 2 चौक 800 हो गई। 800 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से हम जो है कम में बेच रहे थे, 200 का हमें लॉस हो रहा था। अब हमें क्या करना है, इसी विक्रय मूल्य जो हमारा 800 रुपये, इस पर जो हमें 25% लाभ कमाना है, तो भाई हम उसको क्या करेंगे भाई, उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा बेचेंगे तो हमें 8% यहाँ पे 20% का 25% का लाभ हो, यानी 1000 रुपये में हम बेचेंगे उसको प्रोडक्ट। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए 24वां प्रश्न, इसको लगाइए फटाफट। 24वां प्रश्न भाई देखिए क्या कह रहा है, जो यहाँ पे एक संख्या है उसके जो है देखिए इसको मतलब एक संख्या की चौथाई यानी 3/4 में से 20 हम लेस कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या हो रहा है x/4 यानी 1/4 प्राप्त हो रहा है, यानी उस संख्या का जो है x/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो रहा भाई, यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x/4 और ये 20 हो जाएगा और x/4 हो जाएगा। भाई इसको उठा के इधर कर दो, इसको उठा के इधर कर दो, तो भाई ये हमारा जो है 3x4 प्लस माइनस x/4 और ये हमारा 20 प्लस का हो जाएगा। देखिए इसको ऊपर कर लेना है, तो भाई यहाँ पे जो हमारा ये माइनस है भाई यहाँ पे घट जाएगा तो 2x/4 हो जाएगा और इधर 20 बच जाएगा, इसको इधर काट दो तो भाई 2 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 है तो इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा 20 में, तो हमारा 40 हो जाएगा। यानी संख्या हमारी क्या है भाई 40 है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द भाई राइट ऑप्शन। ठीक है, एकदम सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं है। रोक के वीडियो देख लीजिएगा कहीं समस्या होती तो। अगला प्रश्न जो है उसको देखिए कैसे लगाते हैं 25वें प्रश्न को। 25वें प्रश्न को जो लगाने का तरीका है उसको कैसे लगाया जाएगा, इसको लगाइए एक बार, कोशिश कीजिए आप लोग फटाफट, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग यार, चलो भाई फटाफट कोशिश कीजिए आप लोग हैं। चलो भाई ए हाँ और डी निकालना है। चलो भाई क्या करेंगे, a/b लिखो, उसके बाद b/c लिखो और क्या है भाई c/d लिखो, सबको लिखो। a/b बराबर क्या दिया है 4/5, b/c बराबर क्या दिया है 1/3 और c/d बराबर क्या दिया है 5/2। 5 से 5 कटा, 2 से काटा 2, 2 दूनी 4 हो गया और 2/3 हमारे पास बचा, 2/3 हमारे पास बचा भाई, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है ऑप्शन, 2 ई ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज यानी ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, 25वें का जो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा यानी 2:2 हो जाएगा। चलो भाई यहाँ पर आपका जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हुई कंप्लीट। तो शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, फिर मिलते हैं कल फिर सुबह में आपको 8 बजे। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई जारी करें, कोई समस्या हो तो इसको कमेंट करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सकें। ओके बाय, टेक केयर।